नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां वन जीव एवं पक्षी बचाओ अभियान के तहत पक्षियों के लिए पानी के पात्र लगाए गए। अगली खबर भी भरतपुर से है, जहां सराफा व्यवसायी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड को लेकर 7 दिन से चल रहा सर्व समाज का धरना समाप्त हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर 12 से, जहां ग्राम पंचायत भंवरगढ़ में आज ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सरपंच, पंचायत सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें, बैठक में नरेगा में मकान घोटाले का मुद्दा प्रमुख रहा, जिस पर प्रशासक सरपंच प्रेमलता नागर ने बताया कि सरकार जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही पीड़ितों को पैसे वापस दिलाने की कोशिश अभी जारी है। वहीं शिविर में आवास योजना, मोटर हैंडपंप, सड़क निर्माण और पौधारोपण के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए और सभी प्रस्ताव पंजिका में दर्ज किए गए, जबकि ग्रामीणों ने इन कार्यों को जल्द शुरू करने की मांग भी की। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर 12 से, जहां शाहाबाद 12 में BCMHO डॉक्टर श्रवण कुमार का एक वीडियो जमकर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया, जिसके चलते ब्लॉक के कई डॉक्टर उनके समर्थन में केलवाड़ा थाने पहुंचे। डॉक्टर श्रवण कुमार ने थानाधिकारी को परिवाद सौंपकर वीडियो वायरल करने वाले पर कार्रवाई की मांग की और आरोप लगाया कि उनकी छवि खराब करने के लिए ये वीडियो जमकर फैलाया गया, जो कि 2 साल पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस परिवार के आधार पर जांच में जुटी हुई है। 2 साल पुरानी, 2 साल से भी ज़्यादा पुरानी है ये। कोई सरकारी चिकित्सा कक्ष की नहीं है, ये सरकारी क्वार्टर की है। हमारी पर्सनल लाइफ है हमारी। हम ऑफ ड्यूटी कुछ भी करें। वीडियो में पैर छूते दिखा रहे हैं कि मेरे संस्कार है, माँ बाप ने संस्कार दिए। मेरे से जो भी बड़े हैं उनको पैर छूता हूँ। XYZ मेरा कोई भी अधिकारी हो, कोई मेरे से बड़ा हो, उसके पैर छूता हूँ। ये मेरे माँ बाप के दिए संस्कार है। और लोग इस ऐसी खबरों को लगाकर मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं और मैंने जो इज्जत कमाई है उसको मेरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। या तो जो पत्रकार या जो भी मीडिया चैनल मेरी जो खबर चला रहे हैं, या तो खेत प्रकट करे, वरना मानहानि का केस मैंने आज केलवाड़ा थाने में किया है अभी। तो मैं चाहता हूं कि ये तह तक जांच हो कि वीडियो कहां से आया है, किसने वायरल करा है और किसने किसको भेजा है। मैं इसकी गहन जांच कराना चाह रहा हूं। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर 12 से, जहां एक जरूरी जनहित सूचना में जिला कलेक्टर भंवरलाल जनागल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 1 मई से 15 मई 2026 के बीच स्व जनगणना पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी जरूर दर्ज करें, क्योंकि प्रशासन के अनुसार सही और समय पर दी गई जानकारी से ही सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचेगा। इसलिए समय रहते अपनी जानकारी भरें और दूसरों को भी जागरूक करें। मैं भंवरलाल जनागल आप सभी 12 निवासियों से करबद्ध निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आज 1 मई से 15 मई के बीच स्वगणना का कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत आप सभी को se.census.gov.in पर लॉगिन करके अपने खुद की स्वगणना करवानी है। गणना जो है वो बड़ा ही राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इसी के आधार पर तमाम तरह की देश के राष्ट्रीय विकास की योजनाएं बनाई जाती है। ये उनका आधार स्तंभ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस साइट पर जाकर जल्दी से जल्दी अपना स्वगणना करवाएं। मैंने खुद ने भी अपना अभी स्वगणना करवाई थी, तो इसमें 3 से 4 मिनट लगे। इस लॉगिन करने पर आपको जो अपने मकान की स्थिति, मकान में किस तरह की छत है, फर्श है, खाना आप किस तरह का किससे बनाते हैं, शौचालय की क्या स्थिति है, इस तरह की कुछ नॉर्मल जानकारियाँ ही आपको पूछी जाती है। तो आप सभी उसमें पोर्टल पर जाकर आप अपनी जानकारियां देकर अपनी जनगणना बनाएं और देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां वन जीव एवं पक्षी बचाओ अभियान के तहत हलैना स्थित श्री बनखंडी आश्रम में पक्षियों के लिए परिंडे यानी पानी के पात्र लगाए गए। इस अभियान का उद्देश्य भीषण गर्मी में पक्षियों और अन्य वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराना है। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ श्री स्वामी हरिदास संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य राधा प्रसाद देव जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में तथा बनखड़ी आश्रम के श्री महंत रविंद्रनाथ दास महाराज की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर ललित कुंज आश्रम वृंदावन के महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज और साध्वी अनीता कुमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद संत समाज और स्थानीय लोगों ने मिलकर परिंडे लगाए और 11-11 परिंडे लगाने का संकल्प भी लिया। वहीं इस मौके पर जगदीश सोलंकी, टिंकू जिंदल, विनोद मित्तल, थाना सिंह सिंसेवार,
सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और अभियान को सफल बनाने में सहयोग भी दिया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां नदबई कस्बे में सराफा व्यवसायी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड को लेकर तहसील मुख्यालय के सामने पिछले 7 दिनों से चल रहा सर्व समाज का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। विधायक जगत सिंह की समझाइश और प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद धरनाकारियों ने प्रदर्शन खत्म करने का निर्णय लिया। धरने के दौरान मुख्य मांगे हत्याकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना थी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में रेकी करने वाले षड्यंत्रकारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक की पत्नी शालू चोपड़ा को संविदा पर नौकरी देने और बेटे की नीट की तैयारी का खर्च सरकार द्वारा वहन करने का आश्वासन भी दिया गया है। धरना समाप्त होने के बाद तहसील मुख्यालय पर माहौल शांत हो गया। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इसी बीच भाजपा नेता दौलत सिंह फौजदार ने मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। गौरतलब है कि 25 मार्च को योगेंद्र चोपड़ा को दुकान बंद कर घर लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और सोने चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। पर्दाफाश हुआ है कल, ये एक आरोपी गिरफ्तारी में है। ये छोरा जेल में बंदी था। ये एक गैंग है जो ब्याना में इन्होंने लूट और वारदात की थी 4-5 महीने पहले। बेल पे था लड़का, उसे 10 दिन की रेकी की, वो खबर उसे जेल तक पहुंचाई। जेल वालों ने फिर बाहर खबर की, तो ये सारी जानकारी पुलिस के पास, सीआईडी के पास आ चुकी है। ये जो कातिल हैं उनके भी नाम और उनके चेहरे और फोटो वो भी सामने आ चुकी हैं। तो शीघ्र ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी। शालू जी को और परिवार को और नदबई की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना धीरज रखा, इतनी गंभीरता से इस संवेदनशील मामले को आपने संभाला। और ये विकास मंच के जितने भी सदस्य हैं, जो समिति के सदस्य हैं और जो आमजन जो यहाँ इसमें शरीक रहे और जिन्होंने हिम्मत दिखाई भीषण गर्मी में, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज योगेंद्र चोपड़ा के हत्याकांड के जो 7 दिनों से धरना चल रहा था, उसको आज स्थगित किया गया है। हम माननीय विधायक महोदय के माध्यम से इस अपराधी जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, उनकी रिकवरी नहीं हो जाएगी, उनसे जो पूरे माल की रिकवरी नहीं हो जाएगी, और जब तक उनको सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक नदबई विधानसभा के सर्व समाज के साथ और माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में सतत निगरानी की जाएगी। कठोर निगरानी के साथ कमेटी बना के इसका लगातार निगरानी की जाएगी। आपने अभी आर्थिक सहायता भी की। जो मैंने आर्थिक सहायता की है वो मेरी बहन की सहायता की है। शालू चोपड़ा मेरी बहन है और नदबई विधानसभा में इस तरह का कोई भी पीड़ित होगा, उसके सहयोग के लिए, मदद के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां जिले में जनगणना 2027 को लेकर अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ किया जाए, ताकि सटीक और त्रुटि रहित आंकड़े एकत्र किए जा सकें। प्रशिक्षण में बताया गया कि 16 मई से 14 जून 2026 तक गणना कर्मी घर घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे, जबकि 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। एडीएम एवं जिला जनगणना अधिकारी घनश्याम शर्मा ने स्वस्थ गणना प्रक्रिया और तैयारियों की जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर विशाल गर्ग ने पीपीटी के माध्यम से जनगणना की विस्तृत प्रक्रिया समझाई। नए कार्यक्रम में जिले के सभी उपखंड अधिकारी, चार्ज अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 1 मई से 15 मई तक जो जनगणना है वो स्वयं जनगणना है और फर्स्ट फेज़ की जनगणना हाउस होल्ड जनगणना है, यानी आपके जो घर हैं उनकी जनगणना की जाएगी। उसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सवालों को पूछा जाएगा। आज की जो ट्रेनिंग है वो चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है, जो ग्रामीण एरिया में तहसीलदार है और शहरी एरिया में ईओ नगर पालिका या नगर निगम के जो बाकी अधिकारी हैं उनको चार्ज ऑफिसर बनाया गया है। जनगणना जो है ब्लॉक के हिसाब से चलती है।
जनगणना के ब्लॉक तय हुए हैं कि एक ब्लॉक में इतने घर हैं, 150 से 200 घर हैं, तो उतने ब्लॉक के ऊपर एक एन्यूमरेटर लगता है जिसको प्रगणक कहते हैं, और कई सारे प्रगणक को मिला के उनके ऊपर एक सुपरवाइजरी ऑफिसर लगता है। ये सारे लोग एक्चुअल में जाके जनगणना करेंगे। हाउस होल्ड जनगणना जो है वो जनगणना ऐप के माध्यम से की जा सकती है, और जनगणना ऐप के बीच में जो भी काम होगा वो एक आईडी जनरेट करेगा। वो आईडी आप इनसे जो आपके प्रगणक होंगे, एन्यूमरेटर होंगे, उन एन्यूमरेटर के साथ शेयर करें। वो आईडी एन्यूमरेटर अपने उसमें ऐप में मार्क करेगा। आपका जो सेल्फ गणना है 1 से 15 मई की, वो गणना हो जाएगी। 16 मई से एन्यूमरेटर्स घर घर आएंगे और इस गणना को करेंगे। ये प्रोसेस 15 मई से 16 जून तक चलेगा, 14 जून तक 14 जून तक चलेगा। जो 1 महीने का पूरा जो एन्यूमरेटर्स घर घर जाके इसकी गणना करेंगे। तो फर्स्ट फेज़ की गणना ये रहेगी, जिसकी ट्रेनिंग आज भरतपुर के बीच में दी गई। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां भुसावर कस्बे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव का गर्मजोशी से स्वागत किया। गणेश मंदिर और सैनिक समाज बस स्टैंड पर शहर अध्यक्ष सतीश शर्मा के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अशोक चांदना का माला और साफा बांधकर स्वागत किया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर कोटा से, जहां स्मार्ट सिटी के दावों के बीच 12 रोड स्थित नया नोहरा चौराहा KEDL के स्थित कथित लापरवाही का केंद्र बन गया, जहां स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे और डिवाइडर के पास झूलते नंगे बिजली के तार राहगीरों के लिए खतरा बने हुए हैं। ट्रांसफार्मर के पास सुरक्षा फेसिंग न होने और जर्जर तारों के कारण चिंगारियां उठने का डर बना रहता है। वहीं भारी ट्रैफिक वाले इस मार्ग पर कई बार स्ट्रीट लाइट्स बंद रहने से हादसों की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।